मेरे सामने जो फ्रिज का कंप्रेसर देख रहे हैं ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है। और दोस्तों इस कंप्रेसर को तीन तरह से आप चेक कर सकते हैं कि यह कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है या नहीं है। मतलब इसमें ठीक का तो ऐसा होता है, बहुत से भाई से चला करके दिखाते हैं, लेकिन चलाने से कुछ नहीं होता है। वो पंपिंग भी कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी देखना होता है, और इसकी मोटर काम कर रही है नहीं कर रही है। जैसे किसी ने आपने मान लिया कि ये पुराना कंप्रेसर आप किससे ले रहे हो या आपके पास कोई आया, तो सब प्रॉपर कैसे चेक कर पाओगे कि हाँ भाई ये कंप्रेसर हमारा ठीक है। तो आपको ये सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये हमारा एक पाइप यहाँ लगा होता है, एक पाइप यहाँ लगा होता है, एक पाइप ये यहाँ लगा होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, एक पाइप हमें ब्लॉकेज करना पड़ता है राइट साइड से, ये वाला, क्योंकि इनलेट के लिए ये और ये दोनों इनलेट के लिए बन जाते हैं और ये आउटलेट के लिए बन जाता है, ठीक है। आउटलेट यानी कि जब कंप्रेसर चलेगा प्रेशर यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से प्रेशर ये अंदर खींचेगा और यहाँ से भी खींच सकता है। लेकिन जो हाई प्रेशर पे खींचेगा वो यहाँ से खींचेगा, लो प्रेशर पे यहाँ से खींचेगा। इसलिए इस पिन को हमेशा बंद रखें, मतलब ब्लॉकेज कर दें यहाँ से। तो इनलेट यहाँ से होएगा, आउटलेट यहाँ से होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें यहाँ पे पिने होती हैं, यहाँ पे 1 2 3 पिन, ये रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होती है। मैं आपको रनिंग कॉमन स्टार्टिंग नहीं बता रहा, ये याद रखो जो ऊपर की तरफ है वो आपकी मेन है, ठीक है। और अगर आप दोस्तों इस पीटीसी से चेक करते हो, किसी भी इस कंप्रेसर को अगर चेक करते हैं ना, जिस तरह से पीटीसी से चेक करो तो वन टाइम में एक बार चेक हो पाएगा। अगर इसे आपको हर बार मतलब कितनी बार भी चला लो एक ही बार में चले तो वो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है कंप्रेसर की, चेक कैसे करना है। मान लीजिए कि मेन लाइन के दो तार हैं, ठीक है, मेन लाइन के दो तार हैं। सबसे पहले आपको कॉमन वाले पॉइंट पे ऊपरले वाले पे लगा लेना है, ठीक है। फिर आपको दोस्तों ये कॉमन वाले पॉइंट पे छोड़ के फिर लगाना है आपको रनिंग पे, ठीक है, इस तरह से। कहने का मतलब ये जो आप यहाँ पे कंप्रेसर की तीन पिने देख रहे हैं, सबसे ऊपर की पे लगा करके आपको इधर की तरफ लगाना है, यानी कि आपके तरफ से उल्टे हाथ की तरफ। अब सीधा हाथ वाला खाली छोड़ना है। अब जैसे कंप्रेसर ऑन करेंगे तो इसमें हमिंग रहेगी, हमें ये टच करना है इस तरह से। आपको यहाँ पे लगाना है राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है, याद रखना है। लेफ्ट साइड पे नहीं लगाना, सॉरी, राइट साइड पे लगाना है आपको, लेफ्ट साइड पे नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होती है, इधर की तरफ इसकी रनिंग होती है। अब देखो दोस्तों यहाँ से कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से अगर मैं इसे ब्लॉक करता हूँ ना तो यहाँ से हमारा ये देखो अंदर की तरफ खींच रहा है, ये देखो, ये देखो उंगली को अंदर की तरफ खींच रहा है ये देखो। पर लेकिन वो प्रेशर नहीं है इसमें जो होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी पेपर को भी लगाता हूँ उसको भी देखो, मतलब ये अंदर की तरफ को खींचेगा और यहाँ से बाहर की तरफ को। अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्रेसर फ्रिज में लगाने लायक है या नहीं है। सबसे पहले इसको ब्लॉकेज करना है आपको, ठीक है। ब्लॉकेज करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उंगली रख के देखनी है। ये देखो जैसे मैं यहाँ पे उंगली रख रहा हूँ, कोई प्रेशर नहीं बनना है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो कुछ भी प्रेशर नहीं है। हाथ से दिखाइए, ये देखो कुछ ही प्रेशर नहीं बनना है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जो आउटलेट है यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है, यानी कि इसकी जो पंपिंग है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है इस कंप्रेसर की। ये देखो स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन कोई भी पंपिंग नहीं, पंपिंग में मजा नहीं आ रहा, प्रेशर इसका नहीं बनना। ये देखो, ये देख सकते हैं, ये देख लो, नहीं तो ये एकदम फटाफट प्रेशर मारता है, ये देख लो इतनी देर रोकने पे। ये देखो, तो इस कंप्रेसर की पंपिंग इतनी डाउन हो चुकी है, ये कंप्रेसर चलाने लायक नहीं है। बाकी मोटर इसकी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ये देखो कंप्रेसर बंद हो गया, ध्यान रखो कंप्रेसर बंद हो गया। नीचे की दो पिने हैं, सीधे हाथ वाली पे पिन लगाओ इस तरह से, और नीचे नीचे की कोई आपस में हल्की सी ऐसी टच करो, जब कंप्रेसर चल जाए तो इस तरह से कंप्रेसर चल जाएगा। और आउटपुट वाली पे आपको यहाँ पे इस तरह से उंगली लगा कर देखनी है। अगर प्रेशर ठीक ठाक आपकी उंगली 5 सेकंड भी नहीं लगाई जाए, समझ जाओ आपका कंप्रेसर बिल्कुल ओके है। तो ये है दोस्तों तरीके कुछ जो कंप्रेसर आप चेक कर सकते हैं, जिसके द्वारा मैंने आपको बताए। राइट साइड पे और ऊपर की तरफ कॉमन पे आपको लगा के रखना है, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो रनिंग इधर होती है, स्टार्टिंग उधर होती है और कॉमन ऊपर होता है। तो इस तरह से आपको कंप्रेसर पे लाइन लगानी है और इस तरह से चेक कर लेना है, पंपिंग चेक कर लेनी है। क्योंकि मोटर चलने से मतलब नहीं होता, कंप्रेसर चलने से मतलब नहीं होता कि कंप्रेसर चल गया तो ठीक ही होगा, उसकी पंपिंग भी होनी चाहिए, जब भी तो कूलिंग में मजा आएगा, वरना कूलिंग में मजा ही कहाँ आएगा। अब इस तरह कंप्रेसर होते हैं, जब तक इनकी पंपिंग अच्छी नहीं होती है तो जब तक मजा नहीं आता। तो इस तरह से कंप्रेसर को आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तक लाइक कर देना और